कहा कि ये जो अपने सिक्कर के मुस्लिम भाई है ना, इनका दिल बहुत नरम है। आप पूछ लेना वकीलों के, जो अंदर घुसते हैं तो वहाँ काफ़ी वकील थे, दोपहर में उनके पास रिकॉर्डिंग भी मिली। अपने जो सिक्कर के मुस्लिम भाई है ना, इनका दिल बहुत नरम है। ये यूपी बिहार वालों की तरह कट्टर नहीं है। ये जैसे हिंदू है ना नरम, वैसे ही इनका दिल नरम है। ये बेचारे सीधे साधे हैं, गरीब आदमी है। तो भाई अपने पूर्वज तो जो ही थे, 1500 साल पहले तो अपने सबके बाप दादे एक ही थे। ये तो 1500 साल में जो वो मुगल आए, उसके बाद में 800 साल तक उन लोगों ने अपने सबके पूर्वज एक ही थे। ये धोबी धाबी कौन थे? ये राजाओं के धोबी थे। मनियार कौन थे? ये राजाओं के मनियार थे। ये सारे विसायते कौन थे? वही सब थे। ये कायम खानी कौन थे? राजपूत थे। आपको सबको पता है। वो जो बाहर से आए ना, उन्होंने 800 साल, मैं कहता हूँ अभी अपन खड़े हैं, कोई फौज आ जाए अपने को घेर ले सब कोई, और वो कहते भाई तुमको तो बौद्ध बनना पड़ेगा, नहीं तुम्हें काटेंगे मारेंगे। अपन क्या करेंगे? अपनी जान बचाने ले। ठीक है यार, तू तो बनाना बना ले अभी, तो फिर आगे देखेंगे मौका मिलेगा तब। 800 साल तक जब लोगों का शोषण हुआ, जब बहन बेटियों की इज्जत, जिस पे आंगली टेक दी उसको उठा ले गए, जिसको चाहे उसको मारा, जिसको काटा। अपने आपने देखा होगा, मैंने ये बातें सोची हैं। एक मैं मेवात में, मेरी पोस्टिंग थी अलवर में, तो एक हमारे वकील साहब थे मोहम्मदन मेवाती, उन्होंने बोला साहब ये सब ये बातें उनकी बताई मेरे को याद है। एक अपने भरतपुर की एक मेवातियों का संगठन है, तो उसके मेरे मित्र थे वो आते थे मेरे पास थाने में। बोला साहब आप ये बताओ, 800 साल तक कोई तलवार लिए तुम्हारी छाती पे बैठा रहे तो तुम क्या करोगे? तो ये अपना डीएनए, जो अंदर का डीएनए है, खून है, ये कहीं भी लेबोरेटरी में चेक करा लो, मेरा आपका एक ही निकलेगा। इंसानियत आप अपने बाहर वाले अरब वालों क्या करते हैं आपको पता है? और जो फॉरेन जाते हैं उनको सबको पता है, चोरी करते हाथ काट देते हैं, उनमें रहम नहीं है। अपने वाला किसी भी मोमदन को कहते तो हाथ काट दे, तो मतलब रहम अपना वही है, डीएनए अपना वही है, खून अपना वही है। ये नेता लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं वोटों के लिए। ये वोटों के लिए पब्लिक को भड़काना, आपस में लड़ाना, ताकि उनका वोट बैंक पक्का रहे। समझ गए? ये सब राजनीति है, ये वोटों की राजनीति है। बाकी अपन सब एक ही है। अपने सिक्कर में, अपने शेखावटी में जो भाईचारा है, पूर्व में आया हूँ, पूर्व में तो अरे अभी एक जाटों की लेडीज थी और वो मोमडनों ने उसका हाथ भरा। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो मोमडनों ने उस अपनी बहन का, उस जाटों की जो लेडीज थी ना, उसका हाथ भरा बहुत तगड़ा। जबकि उसका जो भाई था वो तो फॉरेन में बैठा था, तो और उसके भाई दूसरे थे बड़े छोटे, तो वो धर्म का भाई तो फॉरेन में था। उन सब ने उसका हाथ भरा। अपन शेखावाटी वाले तो क्या एक ही चीज़ है, हम लोगों में कट्टरता नहीं है। लेकिन ये लोग क्या वोट बैंक के लिए, जैसे मैं तुम्हारा नेता हूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं तो मेरे को एक बात बताओ, जो अपना ठेकेदार है, नेता है, कि कहता मैं तो देखो इस्लामुद्दीन हूँ और तुम कमालुद्दीन हो, तो मैं तुम्हारा नेता हूँ, तो मुझे ही जो देना वोट दो मुझे। उसको ये पूछो, मेरे को ये बात एक रेडी वाले ने बताई, कल फोन किया था, रात की बात हुई थी मेरी, तो उसने बताया कि साहब मैं तो, मेरा बाप भी रेडी पे खड़ा था, मैं भी रेडी पे खड़ा हूँ, मेरा थोड़ा भी रेडी पे खड़ा, मतलब सर 3 पीढ़ी का रेडी से पिंडा ही नहीं छूटा। और वो जो हमारा ठेकेदार था, उसकी गाड़ियाँ, उसकी जमीनें, उसकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ती गई। ये क्या है? ये आप लोग पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो तो इसलिए आप लोगों को ज्ञान नहीं होता। स्कूल में जाओगे, अच्छी स्कूलों में, कॉलेजों में जाओगे तो पढ़ोगे, नौकरी करोगे और खुद का दिमाग काम करेगा। आज क्या आपको कोई बेका देता है और आप लोग बेका देते हो, चलो इस्लाम खतरे में, चलो। अरे कोई खतरे में नहीं, उस नेता की कुर्सी खतरे में है। सच्ची खरी बात, आपको ये बातें कोई नहीं कहेगा। मैं तो फौजी आदमी इसलिए कह देता हूँ, फौजी आदमी क्या है, उसके मुंह से सच निकल जाता है। जो बात है, अब हमारे फौज के अंदर देखो, हमारी रेजिमेंट में मस्जिद भी है, 18 साल फौज मेरा, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर में। जो भी फौजी फौज में जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, हमारे को शुक्रवार को उसमें जाना है, मस्जिद में तो सबको जाना ही है। वो अपना नमाज पढ़ता, हम अपना बैठे रहते हैं। मंदिर में मंगलवार को चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू को जाना तो जाना ही है, और वहाँ सब प्रसाद लेते हैं, खाते हैं। तो इतवार को हम लोग सारे गुरुद्वारे में जाते हैं। हम भी इंसान है, वो फौजी इंसान नहीं है क्या? वो भी तो इंसान ही है। तो भैया अपने को किसी के बेकम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे।
और अपने परिवार का भला सोचेंगे। एजुकेशन के बिना किसी का पीछा नहीं छूटेगा। ये बच्चों को आप लोग रेडी थड़ी पे खड़ा कर देते हो, कहीं भी खड़ते हो। आज गवर्नमेंट सब कुछ फ्री दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है ना, पढ़ाई फ्री दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है, खाना भी वहाँ फ्री दे रही है। तो इन बच्चों को बिचारों को क्यों रेडियो पे? आपको पता आज के टाइम में कितने बच्चे खाने पड़ते हैं। बच्चों को पढ़ाओ, इनको अधिक से अधिक पढ़ाओ और बच्चों को अफसर बनाओ। कोई फौज में कर्नल बनाओ, किसी को IAS अधिकारी बनाओ, किसी को IRS अधिकारी बनाओ। तो बच्चों को पढ़ाओ। लोग तो अपना पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, तो इन बच्चों को बेचारों को पढ़ाओ यार। ये मेरे को सबसे बड़ा तकलीफ है। क्या बनेगी? अब देखो इसका सपना पायलट है, अब ये पायलट बन सकती है। मैंने अपने बेटा बन सकती है, ये आराम से बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली जुनून, जोश, जज्बा होना चाहिए और घर वालों की मदद होनी चाहिए। उसको रोके नहीं कि नहीं तू तो 12 साल की होगी, तू तो शादी कर ले, तू तो नहीं पढ़ेगी। तो वो बेचारी क्या करे, बच्ची है, वो तो मानना पड़ेगा माँ बाप की बात। और यदि चाहे तो ये बच्ची को कोई भी नहीं सकता। आज JNK में मैं रहा हूँ, कश्मीर में मैं रहा हूँ, कश्मीर के लड़के सब पढ़ रहे हैं। कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई चाइना में पढ़ रहा है, इसमें अपना क्या नाम, चेन्नई में पढ़ रहा है। कश्मीर का हर लड़का लड़की पढ़ रहा है। कश्मीर का एक भी लड़का लड़की ऐसा नहीं है जो एजुकेटेड नहीं हो, जो डॉक्टर नहीं है, कुछ इंजीनियर नहीं है। सब ने डिग्रियां ले रखी है, मोटी मोटी, सब नौकरी कर रहे हैं। सब कश्मीर के वो पढ़ सकते हैं, पहाड़ों के आदमी। अपन तो यहाँ राजधानी में रहते हैं, देश के बीच में। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो वही कौम आगे बढ़ेगी जो पढ़ेगी। आप बच्चों को ना अपने लालच में कि बच्चा 50 रुपए ला रहा है, 4 रुपए ला रहा है, 10 रुपए ला रहा है, उसको आप रेडी पे खड़ा कर देते हो, छोटी मोटी दुकान पे खड़ा कर देते हो। ये बच्चे पता नहीं आपके जगह क्या पहुंचते, आपने उसको रोक दिया, वहीं मार दिया, उसका जो था। तो ये बच्चियों को, अपने बच्चों को, आजकल का युग है, पढ़ाई का युग है, इसलिए इनको जितना पढ़ा सकते हो अपना पेट काट के पढ़ाओ, कुछ भी करो। इनको पढ़ाओगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और ये बच्चों को आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा इस पीढ़ी के ऊपर। एक पीढ़ी पढ़ गई ना, फिर अगली पीढ़ी अपने आप चलती रहेगी, लेकिन आप लोग इस पीढ़ी को आगे निकाल नहीं रहे हो। तो ये मेरी बात मानोगे तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा।